बात समझ आई। पाठ का नाम है सीखो। सीखो, है ना। क्या क्या सीखने की बातें हो सकती हैं। कोई भी कुछ भी सिखाएगा तो अच्छी बातें सिखाएगा। हाँ, गिनती भी काम आती है, जोड़ घटाने का। पैसा तुमको कम दिया कि ज़्यादा दिया, कोई नाम नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है ना। तो अच्छा, कभी भी कोई, हाँ कभी भी, हाँ सुनो अच्छा, कभी भी कोई बात कोई सिखाएगा तो अच्छी सिखाएगा ना, ये बात पक्का है ना। अच्छी सिखाने की बातें होती हैं। खास करके यहाँ के मास्टर जितने लोग भी सब अच्छी बातें सिखाते होंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो पाठ का नाम भी क्या है, सीखो। अभी देखो क्या क्या सीखना है, इसमें सब कुछ मालूम चल जाएगा, है ना। एक कविता है, ठीक है, कविता के माध्यम से तुमको सिखाया जाएगा। अमन ध्यान दो, ठीक है। हम तुम लोगों से पूछेंगे भी, बारी बारी से पूछेंगे भी। ये तो मालूम है ना, पूछते हैं, है ना, पूछते तो है ना, उसके उत्तर देना। देखो, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। अब तो इस लाइन का मतलब क्या है समझो। तो फूलों से नित हंसना सीखो। फूल देखो, कभी भी फूल खिलता कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हंस रहा है ना। हंसता हुआ इंसान अच्छा लगता है कि नहीं। कभी कोई फोटो खिंचाओ तो हंसते हुए खिंचाओ, दो कितनी अच्छी लगेगी, है ना। इसीलिए कहते हैं, कह रहा है फूलों से नित हंसना सीखो, हमेशा खुश रहो, ठीक है, हमेशा खुश रहो, दुखी हो ही ना। फिर कह रहा है भंवरों से नित गाना। अच्छा, भंवरा जानते हो नहीं? भंवरा किसे कहते मालूम है? नहीं मालूम। बर्रौआ जानते? बर्रौआ, बर्रौआ जानते हो? बर्रैया एक बर्रौआ बड़ा वाला औकात, बर्रौआ काट के बहुत ज्यादा फूल लगे, है ना। हाँ, भंवरा। गाना सुना होगा, भंवरों ने खिलाया फूल फूल, सुना है? हाँ, अब सुनो, कभी देखोगे भंवरा जो जाता है भुन्नाता हो जाता है, भुन करते हो जाता है ना। बात समझ गए ना। तो वही कह रहा है भंवरों, अब सुनो, वही कह रहा है भंवरों से नित गाना। भंवरा देखो अपनी मन में रहता है ना, अपने धुन में रहता है, कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। जो सामने आता है उसे काट खाता है, फुला देता है तगड़ा सा, ठीक है। और सुनो, फिर उसके बाद देखो क्या कहता है, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। अभी ध्यान दिया होगा, मतलब कि जिसमें कोई डालियां होती है, जैसे डाली देखो अपने वहां ये है ना, डालियां डाला है फूल के, फूल उसमें जो फूल बहुत अच्छे घने गुला अच्छे बहुत खूबसूरत आ जाते हैं, तो डालियां क्या होती हैं, झुक जाती हैं। डालियां क्या होती हैं, झुक जाती हैं। क्यों झुक जाती हैं? उसमें देखो उसके खुद के फूल होते हैं, वो चाहती है डाल की हम टाल भी ना टूटे, मेरे फूल भी लगे रहें। वैसे ही कह रहा है कि हम लोग जब अच्छे से पढ़ लिख जाएं, अच्छा सा ज्ञान अपने अंदर समाहित कर लें, तो झुक कर चलेंगे, कोई शैतानी नहीं करेंगे, आराम से झुक, कोई गलती नहीं करेंगे। कोई गलत कह भी देगा तो एक बार उससे माफी भी मांग लेंगे, भैया हो जाओ अच्छा तुम, है ना। बात समझ आई। फिर कह रहा है सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तो क्या कह रहा है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, है ना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अब दो हवा जब चलती है, हवा जब चलती जो अभी गर्मी होने लगती, जब हल्की बदली होती है, ठीक है, हवा तो ऐसे भी चलती, हवा बराबर जब चलती तो वो कितनी अच्छी हवा लगती है ना। तो कह रहा है कोमल भाव माना, इतना अच्छा लगता है कि अरे बड़ा अच्छा मौसम आ गया। कभी कभी कहते नहीं, अरे देखो कितना अच्छा मौसम आ गया है, चलो बाहर बैठा जाए, है ना। अब मौसम अच्छा आ गया, हवा ना चले इतने प्यार भाव से, अब वो हवा जब चलती है
तो उसमें कोई देखता है कि वो नीचा है, वो बड़ा है, वो छोटा है, वो उस जात का है, वो उस धर्म, कुछ देखती है हवा? हवा तो कभी नहीं देखती ना। हवा सबको बराबर मिलती है ना, है कि नहीं? वही कह रहा है कि कभी भी किसी के भी साथ रहो, ये ना भेदभाव ना करो, फलाने वैसे हैं, फलाने वैसे हैं, फलाने वैसे हैं ना। वही बस यही होता कि साफ बट के रहो। हम तो हमेशा कहते हैं ना साफ बट के रहो। हवा ये भी हमको सिखाती है कभी किसी से भेदभाव ना करो। बहुत लोग हम देखते हैं जात वात का बोलते हैं, है ना, वो हम जान रहे हैं उनके घर में सिखाया जाता है। स्कूल में तो कभी नहीं सिखाया गया है इसी बात, स्कूल में तो नहीं सिखाया जाता ना, कभी नहीं सिखाया जाता है ना। ये बात हम समझ रहे उनके घर पे सिखाई जाती है। मगर तुम लोग हवा से सीखो, कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करते। ठीक है, सबके अब लोग सबको वही हवा मिलती है, चाहे जिस जात का हो। ऐसा हवा करने लगे, जात धर्म देखने लगे, तो ये कहे कि वो जात के ने हवा दिया, वो जात के ना दे, तो वो जात खत्म ना हो जाए। मतलब भेदभाव कभी भी हवा नहीं करती। ठीक है, फिर कह रहे हैं दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अब दूध और पानी आपस में जब मिल जाता है, कोई उसे हटा पाता है? नहीं। पानी दिखाई बंद करिए। आपस में ऐसी दोस्ती रखो कि दोनों आपस में मिलकर रहें, अच्छे से रहो। कभी ये लगे ना कि ये दोनों दुश्मन हैं, कभी ये दोनों ऐसा करते हैं। समाज में ऐसे रहो, कभी लगे ही ना कि ये सब ऐसा सोचते हैं, है कि नहीं? मोनो समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, फिर कह रहा है सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, है ना। अब वो क्या बोला है, सूरज की किरणें से सीखो जगना और जगाना। अब वो सूरज की किरण निकलती है, सूरज एक है ना, सूरज कितने? सूरज एक है। अब यही बात कहीं आ जाए, लोग कहने लगे सूरज कह रहा जगना और जगना, सबको तो जगाता है ना, वही एक ही समय तो किरण देता है। ये तो है नहीं कि कुछ लोग 10 बजे देते, कुछ 12 बजे देती है। सूरज एक निकलती है, उसकी किरणें सब पे एक बार पड़ती है ना। वो एक साथ कहता है कि तुम लोग जगो, है ना, एक साथ सो, एक साथ रहो, वो यही तो बताता है, सीख तो यही दे रहा है ना। फिर कह रहा है लता और पेड़ों से सीखो। लता मतलब होती है डाले, लता जो लटकी रहती है डालों की, वो। और कह रहा पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। अपने वहां पेड़ जो है मालती का पेड़ है, कौन सा है? मालती का, फूल वाला जो है मालती का है। उसकी लताएं देखो आपस में मिल जाती है, बाउंडी जी का घाट है ना। कोई पेड़ चढ़ा दो, पेड़ पे चढ़ लपट जाती है ना, वो देखो कैसे मतलब गले मिलके रहते हैं, है ना। क्या करते हैं? गले मिलके रहते हैं। ये नहीं है कि वो पेड़ दूसरा है तो उनके साथ हम ना रहे, है कि नहीं। फिर कह रहा है दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हराना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। मतलब कह रहा दीपक मतलब क्या होता है? दिया। दीपक मतलब दिया, चिराग ना, उससे सीखो। अब जो चिराग जलाया जाता है, चिराग जलाया जाता है, ठीक है, जब चिराग जलाया जाता है तो अंधेरा क्या होता है? दूर हट जाता है। अंधेरा दूर हटना मतलब खत्म। जब अंधेरा हो जाता तभी दिया जलाई जाती है ना। जब अंधेरा हो जाता तभी दिया जलाई जाती है। तो कह रहा है उससे सीखो अंधेरे को हराना। फिर कह रहा है पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा। अब पृथ्वी पे है धरती, पृथ्वी मतलब क्या होता है? धरती पे जितने भी प्राणी, प्राणी कौन होते हैं? जितने लोगों के अंदर जान है ना, वो सब प्राणी ना, सबकी वो सेवा कर रहा है ना। पृथ्वी सबको रख रही ना, ये तो है ना किसी से भेदभाव कर रही है? करती पृथ्वी कहीं? कभी करती भेदभाव? पृथ्वी नहीं करती ना भेदभाव। उससे सीखो कैसे रहा जाता है, ठीक, सबकी सेवा करती है। फिर बोल रहा है जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा मतलब क्या होती है? नदी, जल की धारा बहती हुई। कोई भी जल होता है बहता है, जब वो नदी बन जाती ना, नदी में क्या होती है? जल बहा। तो घाघरा नदी अपने बगल में है ना, अब वो पानी जो बहा करता है ना।
हाँ, बंधा तकाक में है ना। अब वो देखो नदी जो होती है देखो बहा करती है हर अपनी दिशा में ना, वो कभी मुड़ती ही रहती है, अपनी दिशा अपने आप बदलती है ना। तो वैसे ही जीवन में हमेशा बढ़ते रहो, हमेशा जीवन में क्या करते रहोगे, बढ़ते रहोगे। ठीक है। फिर कह रहा है और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़। अच्छा सत्यम, तो इसके बाद क्या होता है, जब धुआं धुआं होता है नहीं, धुआं कहाँ नीचे जाता है ऊपर जाता है। हाँ, जब धुएं से बादल बन जाते हैं। तो वही कह रहा है जैसे नदी जलधारा हमेशा बहती रही है, उसी तरह धुएं से सीखो हमेशा ऊपर रहना। मतलब कि अच्छी अच्छी बातें सीखोगे, अच्छे से रहोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो क्या होगा, ऊंचाई पाओगे ना, अच्छी अच्छी ऊंचाइयों तक जाओगे। कविता से हमें क्या सीख मिलती है, कोई बताए। हाँ, क्या मिलती है। अच्छा, हाँ, मतलब ये है जब हम लोग अच्छे से रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है, कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, पढ़ते रहें, तो हमेशा क्या होगा, ऊंचाइयों की ओर हम लोग बढ़ते रहेंगे। बात समझ में आ गई। हाँ, खत्म।